अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीक तक हमने तकरीबन हाफ कोर्स कंप्लीट कर लिया है। हमने ऊप की तमाम जो पिलर्स हैं उनको कंप्लीट किया है। लास्ट वीक हमने उसको रिवाइज किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रैपर क्लासेस। रैपर क्या होता है? जैसे कि आप लोग देखते हैं कोई भी टॉफ़ी होती है, टॉफ़ी के ऊपर एक रैपर होता है जिसके अंदर लपेट दिया जाता है किसी चीज़ को। ठीक है, इसी तरह ये हो सकता है कि आप एक चीज़ को मल्टीपल तहों में भी रख सकते हैं, तो वो भी रैपिंग ही कहलाता है। तो रैपर क्लास क्या है कि आपकी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, जैसा कि इंट, फ्लोट, चार, इनको हम कहते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, जिसके अंदर आप डायरेक्टली डाटा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये क्लासेस जो है, इनको अगर एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आपने प्रेजेंट करना हो तो आप उसके लिए रैपर क्लास का यूज़ करते हैं। रैपर क्लास का मतलब क्या है कि आपकी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं, ठीक है, जो कि एज ए रेफरेंस स्टोर की जाती हैं या एज ए रेफरेंस देखी जाती हैं, उनको अगर आपने एक ऑब्जेक्ट की शक्ल देनी है तो उसके लिए आप रैपर क्लास का यूज़ करेंगे। ठीक है, रैपर क्लास की ज़रूरत क्यों होती है कि आपने प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट्स जो है उसको ज़रूरत कब पड़ती है? अब आपने अगर मेथड में पास करना है, ठीक है, उसको चेंज करना है बाय रेफरेंस। ठीक है, आपने सी में पढ़ा होगा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। तो जावा के अंदर जो है जब भी वैल्यूज पास होती हैं तो वो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स पास होती हैं तो वो पास बाय वैल्यू होता है। तो आप फंक्शन के अंदर हमने जब उस जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू आपने चेंज करनी है, तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं रैपर क्लास, क्योंकि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स वो क्या है, बाय वैल्यू पास करती हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो बाय रेफरेंस पास होगा और उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आपका जावा डॉट यूटिलिटी जो पैकेज है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को हैंडल करता है। ठीक है, तो इस वजह से उसको आप एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में लेके जाते हैं प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। जो आपका जावा डॉट यूटिलिटीज का पैकेज है उसके जितने भी फंक्शंस हैं वो आपके बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के साथ ट्रीट करते हैं। इस वजह से आपको रैपर क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, जब आप अरे लिस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने काफ़ी सारे डाटा स्टोर करवाना है, मल्टीपल चीज़ें स्टोर करवानी है, तो उसके लिए आप अरे लिस्ट या वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी सिर्फ रेफरेंस टाइप या ऑब्जेक्ट वैल्यूज जो हैं वो लेता है, ना कि प्रिमिटिव वैल्यूज। और जब आपने फॉर एग्जांपल मल्टी थ्रेडिंग करनी होती है, यानी कि एक टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने होते हैं, उसके अंदर भी आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स यूज़ नहीं होती, उसमें भी आपको ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है कि कौन कौन सी प्रिमिटिव टाइप्स हैं, उनकी रैपर क्लासेस क्या है। अब जैसा कि हम चार लिखते हैं, अगर हमने करेक्टर लेना हो तो उसकी रैपर क्लास है करेक्टर कैपिटल सी के साथ। अगर बाइट है तो उसकी रैपर क्लास है बी कैपिटल के साथ बाइट। शॉर्ट है तो एस कैपिटल्स के साथ शॉर्ट। लॉन्ग है तो आई के साथ आई कैपिटल इंटीजर। फ्लोटिंग पॉइंट है तो एफ फ्लोट। डबल है तो डबल। बुलियन है तो बुलियन, लेकिन उनमें सब में कैपिटल है पहले करेक्टर्स। क्योंकि आप क्लासेस के नाम देते हैं तो अक्सर जो है पहला करेक्टर आप कैपिटल रखते हैं। तो ये क्लासेस हैं जो उनकी जगह यूज हो सकती हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पे आप चार ए लिख रहे होते हैं वहाँ पे आप करेक्टर ए लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको नया ऑब्जेक्ट बनाना होगा, उसका कंस्ट्रक्टर भी आप कॉल करते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर दो कंसेप्ट आते हैं, ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। ऑटो बॉक्सिंग क्या है? अगर आपने एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को ऑब्जेक्ट में या प्रिमिटिव डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो वो कहलाता है ऑटो बॉक्सिंग। यानी कि फॉर एग्जांपल आपका इंट है, उसको आपने इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो वो क्या कहलाएगी? ऑटो बॉक्सिंग कहलाएगी। ये नीचे हमारे पास इसकी एक एग्जांपल है जिसके अंदर हमारे पास चार सी एच है। एक हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप का वेरिएबल है सी एच, उसको हमने एक वैल्यू असाइन कर दी है ए। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया करेक्टर का। अब हमने सेकंड पे डाटा टाइप क्या की, जो आपकी रैपर क्लास है यहाँ पे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, यहाँ पे प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज की, यहाँ पे हमने रैपर क्लास यूज की और डायरेक्टली वो वैल्यू स्टोर हो गई इसके अंदर।
तो ये कहलाती है ऑटो बॉक्सिंग, कि आपने जो आपकी ये डेटा टाइप थी इसको आपने एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखवा दिया है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करवा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरे लिस्ट हमने बनाई है, उसके अंदर एक उसको इंटीजर वैल्यूज चाहिए। ठीक है, अरे उसकी आप अरे बनाएंगे और उसके बाद आप उसके अंदर कोई इंट वैल्यू, ये देखिए अब ये हमारे पास इंट वैल्यू है, प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंदर कोई भी वैल्यू है। अब ये इसके अंदर जब स्टोर होगी तो ये इंटीजर का ऑब्जेक्ट बन के स्टोर होगी। यहाँ पे हम न्यू इंटीजर इन ब्रैकेट 25 नहीं लिख रहे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्टली इंट पास कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली ऑटो बॉक्स हो रहा है और वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रोसेस कहलाता है ऑटो बॉक्सिंग का। ऑटो बॉक्सिंग क्या है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट जो आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप है उसको एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी कि आपने उसको कंप्लीटली उल्टा कर देना है कि आपने ऑब्जेक्ट जो रैपर क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट कर देना है। इसके अंदर आप एग्जांपल है कि जब हम पहले लेंगे तो हम करेक्टर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास करेक्टर का ऑब्जेक्ट है सी एच, जिसके अंदर आप ए स्टोर करवा रहे हैं। नेक्स्ट आप प्रिमिटिव डाटा टाइप सी चार ले रहे हैं ए, और इसको यही वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं ए। तो ये आपका क्या कहलाता है? ऑटो बॉक्सिंग। ठीक है सॉरी, अनबॉक्सिंग कहलाता है कि आपने ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डाटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया है। इसी तरह जो अरे लिस्ट वाला था उसमें यहाँ पे हमारी ऑटो बॉक्सिंग हो रही थी। अब इसको अनबॉक्स करना है तो आप सिंपली क्या करते हैं, जब गेट करते हैं तो वो अनबॉक्स होके अब इंटीजर में स्टोर होना है, तो ऑटोमेटिक अनबॉक्स होके कन्वर्ट हो जाएगा नाम के इंटीजर डाटा टाइप के अंदर। ठीक है, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, इसको भी हम थोड़ी देर में परफॉर्म भी करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग इकट्ठी कर रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने एक बाइट लिया, फिर एक बाइट का ऑब्जेक्ट बनाया जो कि जिस पे हमने कंस्ट्रक्टर कॉल कर दिया न्यू बाइट ऑफ ए। ठीक है, तो ये आपका ये रैप हो गया, आपका जो बाइट का ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली बाइट ऑब्जेक्ट में रैप हो गया, बाइट की क्लास में रैप हो गया। इसी तरह इंटीजर है वो भी आपने रैप कर दिया, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है उसको भी आपने रैप कर दिया, डबल है उसको भी आपने रैप कर दिया। डबल वैल्यू है इसको भी आपने रैप कर दिया, करेक्टर है इसको भी आपने रैप कर दिया, और इस तरह पहले आपने रैप वैल्यूज डिस्प्ले करवा दी, फिर आपने प्रिमिटिव डाटा टाइप वैल्यूज जो हैं वो आपने डिस्प्ले करवा दी हैं। अब हम इसको प्रैक्टिकली थोड़ा सा परफॉर्म करते हैं। ठीक है, नेटबीन्स यहाँ से हम न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। जावा प्रोजेक्ट, इसको हम कह देते हैं रैपर क्लास। जावा ही बनना है। ये हमारे पास प्रोजेक्ट बन गया है रैपर क्लास का।
ये हमारे पास अब रैपर क्लास बन गई है। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम पहले एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ले लेते हैं, इंट ए इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पे इसको हम रैपर क्लास में कन्वर्ट करेंगे, इंटीजर ए ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ए। यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिमिटिव वैल्यू ए और रैपर वैल्यू ए ऑब्जेक्ट आपके पास रैपर वैल्यू, इसको रन करेंगे। ये आपके पास प्रिमिटिव वैल्यू आ गई, ये आपके पास रैपर वैल्यू आ गई। उसके बाद नेक्स्ट हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम न्यू इंटीजर क्लियर। अब दोबारा इसको हम रन करते हैं, ये हमारे पास सेम आंसर आएगा। ये क्या कहलाता है आपका ऑटो बॉक्सिंग, कि आपने एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को एक रैपर क्लास या ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब इसका उल्टा करना है आपने, तो आप पहले क्या करेंगे, एक फॉर एग्जांपल कैरेक्टर हम ले लेते हैं, सी एच इक्वल टू न्यू कैरेक्टर। इसको अब अगर हमने प्रिमिटिव डाटा टाइप में करना है, ये इसको सी एच ऑब्जेक्ट कह देते हैं और 4 सी एच इज इक्वल टू सी एच ऑब्जेक्ट। क्लियर। यह प्रोसेस क्या कहलाता है, अनबॉक्सिंग। सी एच और सी एच ऑब्जेक्ट, वैल्यू आपके पास सेम आएगी, लेकिन फर्क क्या होगा, फर्क ये होगा कि आप फर्क सिर्फ इतना होगा कि आप एक प्रिमिटिव डाटा टाइप को एक ऑब्जेक्ट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फायदा क्या है, फायदा ये है, और बेसिकली ये ज़्यादातर लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऑटोमेटिकली एक लिखते हैं दूसरे के अंदर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग जो है वो कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होती है। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम अरे लिस्ट लेते हैं, अरे लिस्ट के अंदर हमारे पास कभी भी आपकी जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं वो यूज़ नहीं होती। ठीक है, ए इक्वल टू न्यू अरे लिस्ट ऑफ, ठीक है। अब ये क्या है, अब ये देखेंगे इसने प्रिमिटिव डाटा टाइप का एरर दे दिया है। ठीक है, कि आप इंट को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, आप यहाँ पे इंटीजर का यूज करें, तो हम यहाँ पे इंटीजर लिखेंगे तो अब ये हमारी एक्सेप्ट कर लेगा। ओ सॉरी, ए डबल आर, ठीक है। यहाँ पे हम इंट लिखते हैं। अब देखेंगे हमारे पास एरर आ रहा है कि आप प्रिमिटिव डाटा टाइप को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, लेकिन जब आप रैपर क्लास लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, लेकिन अब हम इसे अगर पास करते हैं एक प्रिमिटिव डाटा टाइप ऑब्जेक्ट ए आर डॉट एड,
ए कर देते हैं, क्योंकि ए आपको पता है हमारे पास प्रिमिटिव डाटा टाइप है। इसी तरह हम 2-3 और वेरिएबल लिख देते हैं, इंट c इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, और एक हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं इंटीजर c d इक्वल टू न्यू इंटीजर 40। अब ये सारे हम इसमें ऐड कर देते हैं, ar डॉट एड b, array डॉट एड c, ar डॉट एड b। अब ये सारी वैल्यूज हमने इसमें ऐड कर दी हैं। देखिए कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप प्रिमिटिव डाटा टाइप ऐड कर रहे हैं या फिर आप एक रैपर क्लास की ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि आपका ऑटो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग होती है। जब भी आपने करना है ये प्रोसेस तो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। अब एरर कहाँ पे था? एरर यहाँ पे था जब आप अरे लिस्ट डिक्लेयर करने लगते हैं कि आपकी अरे लिस्ट कभी भी प्रिमिटिव डाटा टाइप को सपोर्ट नहीं करती। तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए आप रैपर क्लासेस का यूज करते हैं, और जो भी वैल्यूज हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉक्स और अनबॉक्स होती रहती हैं, या ऑटो बॉक्स और अनबॉक्स होती रहती है। अब इसको हमने डिस्प्ले करवाना है, लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन a डबल आर डॉट साइज, आई प्लस प्लस अब यहाँ पे हम ऊपर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं, सिस्टम अब यहाँ पे हम इन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाते जाते हैं। ताकि आपके पास स्पेस भी आती है। तो रन करते हैं, आप देखिए हमारे पास क्या हुआ, 10, 20, 30, 40 वैसे ही आ गया। ये आपके पास अरे की वैल्यू सारी डिस्प्ले हो रही है। अब कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे आप प्रिमिटिव डाटा टाइप यूज करें, चाहे आप रैपर क्लासेस यूज करें। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी आपने अरेज का यूज करना है तो वो आपकी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को सपोर्ट नहीं करता, वो आपकी रैपर क्लासेस को यूज करेगा। तो जब भी आपने उसकी वैल्यूज को बढ़ाना है या ज़्यादा वैल्यू स्टोर करवानी है, या आपने थ्रेडिंग का प्रोसेस यूज करना है। थ्रेडिंग का प्रोसेस ये है कि आप एक टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यूज एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चल रहे होते हैं। यहाँ पे कंसेप्ट आता है आपका मल्टी प्रोग्रामिंग का। ठीक है, जैसे कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा हुआ है कि मल्टी थ्रेडिंग या मल्टी प्रोग्रामिंग जो है, उसके अंदर क्या होता है कि आपके पास अगर ज़्यादा प्रोसेसर है, यानी कि आपके पास एक कंप्यूटर है जिसके अंदर 4 प्रोसेसर लगे हैं, या ज़्यादातर आप मोबाइल में देखते हैं आपके मोबाइल के अंदर ऑक्टा कोर प्रोसेसर होता है, उसके बाद क्वाड कोर प्रोसेसर होता है, डुअल कोर प्रोसेसर होता है। उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर 2, 3, 4 कोर्स हैं प्रोसेसर के। आप एक टाइम पे उस पर एक से ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस जो है वो एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसका यही काम है कि अगर आप अपने जो आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई भी, उसको आपने अगर ऐसा बनाना है कि आपके सारे प्रोसेसर यूज हो, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है। जो आपने डाटा कंपेयर करना होता है या उसके अंदर आपने कोई प्रोसेसिंग करवानी होती है तो उसकी स्पीड आपकी बढ़ जाती है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था आपका रैपर क्लासेस का। इसमें कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।